शेर सिंह जी, सरपंच साहब भौर सिंह जी, आम सिंह जी, डॉक्टर BL जाकर साहब, चंदन सिंह जी और कंवराज सिंह जी, सम्मानित मंच के साथ आप तमाम सामने जो विराजमान है हेरिटेज छापा हाउस की टीम को और आप सब लोगों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। मजरू सुल्तानपुरी के एक शेर से मेरी बात शुरू करना चाहूंगा। मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जो से बाहर रक्ष करना है तो फिर पांव की जंजीर ना देख। जिन्हें नाचने की जिद होती है वो पांव की जंजीर नहीं देखते। दुनिया के तमाम सफल लोगों की आप लिस्ट बनाइए, गौतम से गांधी, टैगोर से तेंदुलकर, अल्बर्ट आइंस्टीन से अमिताभ बच्चन तक और चर्चिल से चंदन सिंह इंदा तक, आप सब लोगों को इनकी कहानी में एक ही बात नजर आएगी कि इनके जीवन के दिन भी हार, निराशा और उदासी से भरे रहे हैं। इनके जीवन में भी असफलताएं आई हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि ये अपने जीवन जीने का तरीका कहीं न कहीं से ढूंढ लेते हैं, मोटिवेशन कहीं न कहीं से ढूंढ लेते हैं। इन सब के सामने थक कर हार कर बैठने की 100 वजह थी, फिर भी जिंदा रहने के लिए, सफल होने के लिए उन्हें एक वजह थी और अपनी कमजोरी को इन्होंने ताकत बनाया और उसी के बलबूते पर आगे बढ़ गए। एक एक की कहानी सुनते हैं, मैं समय बहुत कम लूंगा। अपन अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन जब रेडियो में इंटरव्यू देने के लिए गए, साक्षात्कार के लिए गए, तो उन्हें यह कहकर के बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आपकी आवाज बहुत भारी है। जब फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए निकले तो उन्हें इंडस्ट्री ने यह कहकर के बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। ये दोनों कमजोरी थी और अमिताभ बच्चन उन दोनों कमजोरियों के बलबूते पर आज एक सदी के महानायक बन गए। भारती आपने सुना होगा, जो भारी भरकम शरीर के कारण लोग उन्हें ताना मारते थे और उन्होंने अपने शरीर का प्रयोग करते हुए एक सफल कॉमेडियन के रूप में पहचान बनाई है। लता मंगेशकर आकाशवाणी में गई और उन्हें यह कहकर के निकाल दिया गया कि आपकी आवाज बहुत पतली है, और आज लता मंगेशकर उसी आवाज की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है और लता मंगेशकर की आवाज वॉइस ऑफ द नेशन बन गई है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें बचपन में बेवकूफ कहा जाता था, मृदु ऑटिज्म की एक बीमारी थी, उनको याद कुछ नहीं रहता था, उन्होंने साइंस के प्रति इतनी लगन बढ़ाई कि 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल गया। अपन दूर क्यों जाते हैं, अपने सामने बैठे हैं, अपने साथ में बैठे हैं चंदन सिंह जी इंदा। आपके पिताजी शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हैं और हर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी करे। चंदन सिंह जी के पिताजी का और इनके समाज की भी यही अपेक्षाएं थी कि ये सरकारी सेवा में जाएं, लेकिन इनकी एक कमजोरी कह दूं या इनकी ये रुचि थी साफा बांधना। आपने बताया एक दिन बातों ही बातों में कि मैं जब कहीं शादी विवाह होता था तो मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मैं जाता था कि शादी में जाएंगे, वहां खूब आनंद होगा, साफे बांधेंगे। शेर सिंह जी सामने विराजमान है, अगर मैं इन्हें चंदन सिंह जी का गुरु कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने शेर सिंह जी के वहां 10 रुपए में साफा बांधना और लगातार 10 साल तक काम किया है। और आप सब लोगों को पता है, जैसा कि डॉक्टर BL जाकर साहब ने भी बताया कि आज भी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड पर काबिज है कि 1 मिनट में 4 साफे बांधने का रिकॉर्ड, और वर्ल्ड बुक ऑफ लिम्का में आपके नाम से ये दर्ज है रिकॉर्ड। तो साथियों, कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले अपनी कमजोरी को ताकत बनाना, तो दुनिया में हर व्यक्ति के सामने ऐसी कोई चुनौती है ही नहीं कि वो आगे न बढ़ पाए। अपन बात कर रहे थे, आज जब आपने सब शोरूमों का विजिट किया, सर ने बताया कि जैसे भी कोई आ जाए, आपको सब लोगों को ये गुण डेवलप करना है कि सेल्फ रेस्पेक्ट। मैनेजर, एरिया मैनेजर और हेरिटेज छापा हाउस की टीम के जितने भी कार्मिक बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं, मैनेजर और एरिया मैनेजर को यह चाहिए कि मेरे जितने भी कार्मिक हैं, वी आर इक्वल पार्टनर, हम दोनों बराबरी के हैं। ये बाहर से इक्वल पार्टनर नहीं होना चाहिए, अंदर से भी इक्वल होना चाहिए। तमीज से आप जितनी बात करोगे, आप ये चाहते हैं कि मेरा सामने वाला रेस्पेक्ट करे, तो आपको भी उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए।
डॉक्टर बीएल जाखड़ साहब ने एक मेघ सिंह जी से और भरत शाह से दो बातें पूछी थी। मेघ सिंह जी से कहा था कि आप सुबह सुबह अपनी धर्मपत्नी से लड़ाई हो गई या गुस्से में आ गए, शोरूम में आपका व्यवहार कैसा रहेगा। और भरत सिंह जी ने कहा था कि शाम के 7 बजे कोई कस्टमर आ जाता है और वो पहले भी 2-3 बार आकर गया है, खरीदता कुछ नहीं है, कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। एक मनोचिकित्सक थे और उनके पास लोग जाते थे, तब वो कहते थे कि मेरी दवाई से ज्यादा मेरे एकदम क्लिनिक के सामने एक सर्कस का शो चलता है, उसमें एक जोकर है, उस जोकर को आप जाकर देखेंगे 3 घंटे तो आप आधे स्वस्थ हो जाएंगे। जो डॉक्टर के पास जो मरीज जाते वो सबसे पहले उस सर्कस वाले के पास जाते। एक दिन एक ऐसा पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी दवाई लेने से पहले आप एक काम करें, पास में जो सर्कस चल रहा है उसमें उस जोकर को जाकर आप 3 घंटे देखें, आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने कहा उस सर्कस में जोकर की भूमिका में मैं ही हूं, मैं ही काम करता हूं, तब आप इतने मनोविकार से कैसे ग्रसित हो गए। तो उन्होंने कहा सर मेरा 3 घंटे का शो है, मैं ये नहीं देखता कि 3 घंटे कोई शो देखा हुआ व्यक्ति वापस भी आया है तो भी मुझे तो दिखाना ही दिखाना है। मैं 3 घंटे बड़े उत्साह के साथ काम करता हूं, बड़ी रुचि के साथ काम करता हूं। मेरे घर की प्रॉब्लम अलग है, मेरी खुद की प्रॉब्लम अलग है, लेकिन जो मुझे ड्यूटी मिली है उसे मैं बड़ी तल्लीनता के साथ करता हूं। एक बात और कहूंगा, सर ने जैसे कहा था कि जैसे भी कोई आ जाए ग्राहक तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके साथ मीठा व्यवहार करना है, बोलना है, उनसे संपर्क बढ़ाना है, माल ले या न ले। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो क्या करता है वो सीधा उसका ऑपरेशन कर देता है क्या? कंपाउंडर को कहता है कि भाई इसको लेटा दे और चीरा फाड़ा कर दे, नहीं करता है ना। वो उसको पहले पूछता है कब से है, शाम को क्या खाना खाया था, उसके बाद में वो उसके मर्ज को समझता है और फिर तीसरे स्टेप पर वो दवाई लिखता है। तो अपन लोगों को भी 3 स्टेप अपनाने होंगे। कोई ग्राहक आया है तो उसको माल बताना अपना काम है। दूसरी बात उसकी हैसियत क्या है, अपन फोर्स करते रहेंगे कि यही माल लेना यही माल लेना, वो नहीं ले पाएगा। तब अपन को पता लग जाएगा कि हाँ इसकी हैसियत इतनी है तो उसको इस हिसाब से माल दिखाएंगे। तीसरी और अंतिम बात, अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि अपने एमडी साहब जो आदेश दे देते हैं, और आप सब लोगों को पता है कि चंदन सिंह जी एनसीसी में रहे हैं और एनसीसी एक फौज का ही पार्ट होता है और बड़े अनुशासित रहे हैं। फौज में क्या होता है, एक बार फौज में फौजी लोग जाते हैं, उनके पास मैपिंग का सिस्टम होता है, नक्शा होता है, तो उनके पास एक कंपास होता है। कंपास आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। उसमें एक डिबिया में सुई होती है, वो सुई हमेशा उत्तर दिशा में रहती है। तो किसी एक साथी ने पूछ लिया कि भाई ये सुई उत्तर दिशा में क्यों रहती है, तब उसके दूसरे साथी ने कहा कि उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा चुंबक का पहाड़ है, इसलिए सुई उत्तर दिशा में रहती है। साथी भरत सिंह जी जैसा बड़ा तेज था, उन्होंने पूछ लिया कि अगर अपन कंपास को लेकर उस पहाड़ के उस दिशा में चले जाएं, फिर सुई किस दिशा में रहेगी? तब भरत सिंह जी ने कहा कि ये फौज का आदेश है, कमांडर का आदेश है कि आप उस दिशा में नहीं जा सकते। फौज में ये होता है। तो आपके एमडी ने जो नियम तय कर दिए, उन नियमों से परे और उन नियमों से बाहर आप नहीं जा सकते। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों से हो गई। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी दुगनी ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना तेज प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना तेज निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब वो धुन पर खूब खनकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब वो धुन पर खूब खनकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम हम सब लोगों की उपस्थिति के कारण और जो मौजूद मेहमान पधारे हैं इन सब के कारण, और मैं तहे दिल से चंदन सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज का ये कार्यक्रम मेरे जीवन में एक संस्मरण के रूप में रहेगा, एक नजीर के रूप में रहेगा। एक बार पुनः पूरी टीम हेरिटेज के लिए
साधुवाद, धन्यवाद।